वेलकम लर्नर्स। आज हम इस वीडियो में देखेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी देखने के पहले हम एक बार जानें कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। हमने अपने लास्ट वीडियोस में जाना कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने पे जो भी सेटिस्फैक्शन मिल रहा होता है वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। यानी the satisfaction derived from consumption of each successive unit is called marginal utility। तो marginal utility तो आप समझ गए और हमने ये भी देखा कि marginal utility हमेशा डिक्रीज़ करती है। अब हम जानेंगे कि marginal utility डिक्रीज़ क्यों करती है। Law of marginal utility states that as we consume more and more units of a commodity, the utility derived from each successive units goes on diminishing या decreasing। Now, अब marginal utility डिक्रीज़ करती है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि हम जैसे जैसे कोई इंडिविजुअल कंजम्पशन को बढ़ाएगा, जैसे जैसे वो एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते जाएगा, वैसे वैसे उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो घटती जाएगी। अब एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमें आज आइसक्रीम खाने का मन है, तो हम फर्स्ट आइसक्रीम जब खाएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। सेकेंड आइसक्रीम जब खाएंगे तो पहले वाले से थोड़ा कम अच्छा लगेगा। थर्ड आइसक्रीम खाएंगे तो उससे कम लगेगा। फोर्थ खाएंगे तो मे बी उतना अच्छा ना लगे। फिफ्थ खाएंगे तो फिर अब हमारा मन नहीं करेगा खाने का, अब हम निगेटिव में जाने लगेंगे। सिक्स खा लेंगे तो हो सकता है हमारी तबीयत ख़राब हो जाए। तो इस वजह से मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुई, पहले तो इंक्रीज़ की। पहले फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने पे जो भी हमें सेटिस्फैक्शन मिला, जो भी इंडिविजुअल को सेटिस्फैक्शन मिला वो तो सबसे ज़्यादा था। लेकिन जैसे जैसे यूनिट का कंजम्पशन बढ़ता गया, जैसे जैसे यूनिट का कंजम्पशन ज़्यादा होते गया, 1 से 2 यूनिट, 2 यूनिट से 3 यूनिट, 3 यूनिट से 4 यूनिट, तो उस तरह से मार्जिनल यूटिलिटी जो हुई वो हर यूनिट पे घटती चली गई और एक जगह आके वो ज़ीरो हो जाती है और फिर वो निगेटिव होने लगती है। नाउ अब हम देखेंगे कि रिलेशनशिप क्या है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में। टोटल यूटिलिटी क्या है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है हमने लास्ट वीडियो में देखा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नाउ टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में रिलेशन क्या होता है। तो पहला है टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट एज मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट टेंड्स टू डिक्रीज। नाउ टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज़ करता है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज़ तो करता है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज़ करता है। यानी घटते हुए रेट पे, रेट जो उसका होता है बढ़ने का, जैसे अभी 2% से बढ़ा तो अगली बार वो 1% से बढ़ेगा। जिस रेट से वो बढ़ रहा है वो रेट कमते जाती है लेकिन टोटल यूटिलिटी बढ़ती है। अब ये क्यों ऐसा होता है, तो इसलिए क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी जो ईच सक्सेसिव यूनिट या ईच एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन से घट जाती है। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी घट रही है तो टोटल यूटिलिटी तो बढ़ रही है, लेकिन उसका जो रेट है बढ़ने का, जिस स्पीड से वो बढ़ रही है, वो जो स्पीड है, वो जो रेट है, वो क्या होता है, वो घटता है। तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट एज मार्जिनल यूटिलिटी from each successive unit tends to decrease. Now second one is total utility reaches maximum then marginal utility is zero। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे पहुंच जाती है तो उस वक्त मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाता है। अभी मैंने बताया कि कमती जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हमें और खाने की इच्छा नहीं होगी कि नहीं अब बस अब नहीं खाना, तो उस वक्त जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो क्या होगी, ज़ीरो। हमें कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिला उस यूनिट के कंजम्पशन से, तो कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिला तो मार्जिनल यूटिलिटी उस यूनिट पे क्या हो गई, ज़ीरो। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाएगी तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम रहेगा उस समय, क्योंकि अब जो है मार्जिनल यूटिलिटी वो घटेगी, निगेटिव में जाएगी। क्योंकि अब मेरा मन नहीं है बट और कंजम्पशन करने को कहा जा रहा है, और खाओ और खाओ, तो जैसे लगेगा नहीं अब नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मेरी तबीयत ख़राब हो सकती है, नहीं, एकदम बेमन से इंसान खाएगा उस चीज़ को। तो इस तरह से क्या होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होने लगेगी, नेगेटिव होने लगेगी ज़ीरो के बाद।
और टोटल यूटिलिटी फिर घटने लगेगी। जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होने लगेगी तो टोटल यूटिलिटी घटने लगेगी। इसे हम इस ग्राफ से देखते हैं। जैसे यहाँ पे जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है, लेकिन जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है तो उस पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी हमारी ज़ीरो है, और जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होना शुरू हुई तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई। तो इस तरह से इसमें 3 फेजेस हैं। पहला फेज़ जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रही है और मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज कर रही है। दूसरा फेज़ जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है और मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो है। नाउ तीसरी फेज़ जब टोटल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव है और मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव है, और जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। इस एरिया में यहाँ पर ये डिक्रीज़ होना शुरू हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ कर रही है तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ हो रही है, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है तो मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो है, और जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज़ करने लगेगी यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी अब नेगेटिव हो गई है। सो इस तरह से हमने देखा कि टोटल यूटिलिटी का ग्राफ किस तरह का होता है और मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ किस तरह का होता है। मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव भी होता है, बट टोटल यूटिलिटी पहले तो बढ़ता है डिमिनिशिंग रेट पे, फिर एक जगह पे आके मैक्सिमम हो जाता है, और फिर मैक्सिमम होने के बाद उस अगले पॉइंट से वो घटना शुरू कर देता है। सो इस तरह से हमने आज देखा। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर गेटिंग मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।